एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। आज का जो पिका कार्ड रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसका टॉपिक है कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ उससे क्या आप मिल चुके हो। अगर येस है तो आप कार्ड्स में आगे जाएगा वो, और अगर नो है वो भी हम लोग देखेंगे क्या है। और ये एक जनरल रीडिंग होता है दोस्तों, तो मायने रख के चलिएगा कि सबके साथ नीड्स रेजोनेट ना हो, कुछ हद तक आपके साथ रेजोनेट हो, और आप उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट होता है, बाकी को आप छोड़ सकते हो। एंड किसी को अगर एनर्जी एक्सचेंज करवाना है, मतलब किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत है, मुझसे आप लोग कंसल्टेशन ले सकते हो या फिर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो ईमेल आईडी है वो दिया हुआ रहेगा। आप उधर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। एंड क्या फ़ीस है, क्या एनर्जी एक्सचेंज फ़ीस है, क्या है, सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको ईमेल कर दूंगी, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तभी। आज का जो टॉपिक है कि क्या आप अपने जो फ्यूचर पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, स्पाउस है, उससे आप मिल चुके हो या फिर नहीं। इधर है पाइल नंबर 1 द लवर्स कार्ड, एंड दिस इज पाइल नंबर 2 द टेम्परेंस कार्ड, या फिर आप इसको अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं हम लोग इसको। एंड दिस इज द लवर्स कार्ड और पुरुषा एंड प्रकृति कार्ड। दोनों ही कार्ड्स है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। आप लोग अपने इंट्यूशन से किसी भी एक कार्ड्स को आप चॉइस कर सकते हो। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 द लवर्स कार्ड, पाइल नंबर 2 अर्धनारीश्वर और द टेम्परेंस कार्ड। तो मैं 10 सेकेंड्स के लिए रुक जाती हूँ। आगे में जाकर या फिर वीडियो की पहले, मैं इस वीडियो के पहले ही मैं एक फ़ोटो खींचकर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी दो ऑप्शंस को, आप नज़दीक से दिख सकते हो तभी। एंड अपनी इंट्यूशन से आपके जिस भी कार्ड्स के ऊपर या फिर जिस भी पाइल के ऊपर, पाइल 1 या फिर पाइल 2, जिसके भी ऊपर आपका रेजोनेशन ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, आप उसी को चॉइस कीजिए। और आगे का रीडिंग आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ रहेगा, आप उधर से भी चेकआउट कर सकते हो। ओके। आई होप आप लोगों ने अपने इंट्यूशन से कार्ड्स को या फिर ऑप्शंस को चॉइस कर लिए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे जिन लोगों ने भी द लवर्स कार्ड को चॉइस किए हो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आता है। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर या फिर फ्यूचर हस्बैंड और स्पाउस से मिल चुके हो, या फिर क्या है अभी वो सिचुएशन, वो कैसा है, उनके पर्सनालिटी कैसे है। अगर येस है तो आपको कार्ड्स में दिखाई देगा, अगर नो है तो भी आपको पता चल जाएगा आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर हस्बैंड वाइफ पार्टनर कैसे रहेंगे, कैसे होंगे, उनके प्रोफेशन, उनके नेचर, उनके जो पर्सनालिटी कैसे होंगे वो हम सब देख लेंगे। तो जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को शफल आउट कर लेती हूँ, उसके बाद ही। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन कार्ड आया है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हो या फिर नहीं। द डेथ कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, द मून, पेज ऑफ वैंड्स, द चैरियट, एंड आप लोगों के लिए आया है 3 ऑफ वैंड्स। आई होप सारी कार्ड्स आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा अभी कैमरा को थोड़ा सा पीछे करती हूँ, नहीं तो आपको सारे कार्ड्स, आप लोग बोलते रहते हो कि हम लोगों को सारे कार्ड्स नहीं दिखाई दिया। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी द लवर्स कार्ड को चॉइस किए हो, बेसिकली मुझे जैसा फील हो रहा है कि हाँ, कहीं हद तक आप लोग अपने जो फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, आप लोग मिल चुके हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों की कहीं ना कहीं किसी इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ है, किसी ना किसी रिलेशनशिप से आप लोग बाहर निकले हो। एंड जो पर्सन थे आपकी वो थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप्स के थे, ठीक है। लाइक आप अगर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो तो ये इंसान इंट्यूटिव तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप की मुझे लग रहा है।
कुछ लोगों के लिए, और जिन लोगों के लिए मुझे लग रहा है 40% लोगों के लिए कि आप लोग अभी तक नहीं मिले हो इस इंसान से, और ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीड्योर्स में अभी है। तो जब भी ये इंसान एकदम ट्रांसफॉर्म होके एक नई इंसान बन जाएंगे, तभी आप लोगों के साथ फिर से, या फिर से नहीं, आप लोगों के साथ इनको मुलाकात हो सकता है कहीं पे। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे ट्रिप में जा रहे हो, तो डेफिनेटली उधर से बहुत ज़्यादा एक वाइब्स आ रहा है, उधर से आप लोगों की मुलाकात हो सकता है, आपका फ्यूचर हस्बैंड और स्पाउस। फिलहाल के लिए ये इंसान थोड़ा सा अभी दुखी है, थोड़ा सा ये अपने आप को संभाल रहा है, चाहे अपना करियर में हो, चाहे कोई रिलेशनशिप ने इसको बहुत बुरा तरफ से इसको एकदम से, जो कहते हैं ना हम लोग, बुरी तरफ से इनको बहुत ही बुरी तरफ से हार्ट किया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन से, ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन से ये इंसान अभी गुज़र रहा है और फिर गुज़र रही है, एंड इसको आने में थोड़ा सा टाइम है अभी। एक महीने तो नहीं बोलूँगी, करीबन 12 मंथ्स, 10 to 12 मंथ्स मुझे कहीं हद तक लग रहा है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर पार्टनर है, जिन लोगों के लिए मैंने हाँ बोला है कि कुछ हद तक आप लोगों की, मुझे लग रहा है आप लोग मिल चुके हो अपने पार्टनर से, शायद आप लोग सेपरेशन में हो, आपसे बातें कम हो रहा है आपके इंसान की या फिर आपके पार्टनर की, क्योंकि अभी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है। और ये इंसान थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप्स की भी मुझे लग रहा है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे लग रहा है बहुत हद तक। एंड जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अभी तक नहीं मिले हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि ये इंसान थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप्स के होंगे, एंड आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आप लोग गलत और सही क्या है वो बहुत ही जल्द आप लोग डिसाइड कर लेते हो। और आप लोग स्पेशली जो फीमेल जो वीडियोस देख रहे हो, आप लोग स्पेशली बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो। तो अगर भी ये इंसान कुछ छुपाता है आपसे या फिर कुछ बातें भी करता है, तो ये थोड़ा सा ही मिस्टीरियस लगेगा आपको, पहले मैं बता देती हूँ। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप लोग कुछ स्पिरिचुअल पाथ में भी हो, कुछ लोग मुझे लग रहा है वो शायद आप लोग ऑकल्ट साइंस सीख रहे हो, या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप लोग करते हो, मुझे बहुत हद तक लग रहा है। एंड ये इंसान के, अगर मैं प्रोफेशन के बारे में बात करूँ, ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत हद तक ही इंजीनियर हो सकता है, किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम कर सकता है, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो अपना बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एजेंसी कंपनीज है उधर में भी ये काम कर सकता है या फिर सकती है। एंड जस्ट अ मिनट, ओके। एंड बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होंगे फिलहाल के लिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है। एंड ये इंसान के, मतलब आप लोग जब ट्रैवल करोगे, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप लोगों की मुलाकात हो सकता है। एंड एक इस्टेब्लिश्ड एंड फुलफिलिंग इंसान होंगे, मतलब खुद पे दम पे सब कुछ कमाया है। एक ईगो इश्यूज़ है इनके अंदर, एक जो प्रॉब्लम स्पेशली है इसके अंदर, थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहेगा, और ये इंसान थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस लगेगा, मतलब आपसे बातें थोड़ा सा छुपाता हो सकता है, मतलब छुपाते हैं, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाइक टैरो रीडिंग करते हैं मेरे तरफ, या फिर कुछ वो लोग कुछ ऑकल्ट साइंस में स्टडी कर रहा है, या फिर साइकिक रीडर्स है, साइकोलॉजी में पढ़ाई किया हुआ है, तो इस टाइप की इंसान मुझे लग रहा है। एंड इंजीनियर्स भी हो सकता है बहुत हद तक। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आर्मी में है वो लोग, या फिर वो लोग हो सकते हैं मिलिट्री सर्विस, पुलिस में है, ऐसे भी मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। और इनके अंदर एक ऑब्सेशन होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टिव गुड लुकिंग इंसान होंगे, एंड चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बहुत ही गुड लुकिंग होंगे, और ईगो इश्यूज रहेंगे इनके अंदर, थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा इधर पे ईगो इश्यूज फील हो रहा है। एनी हाउ, तो जब भी ये इंसान आपसे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा खुद को खोलेंगे नहीं, एंड थोड़ा सा मिस्टीरियस आपको लग सकता है ये। और अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, तो आप सोच सकते हो कि वो ही आपके इन फ्यूचर स्पाउस बनने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए।
ओके एंड सेलिब्रेशन कार्ड्स भी आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ तो सेलिब्रेशन मूड पे है आप लोग, या फिर जब भी आप लोगों की शादी होंगे तो एक सेलिब्रेशन वाइब्स होंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इंसान थोड़ा सा अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है, चाहे अपना जो पास्ट इश्यूज़ है वो उसको शायद वो हील कर रहा है, थोड़ा सा कुछ लेट गो कर रहा है कुछ चीज़ों को, चाहे वो अपना फिनेंस में हो, चाहे अपना लाइफ में हो, करियर में हो, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो ये इंसान आने में आपके लाइफ में अभी भी देरी है, करीबन 10 to 12 मंथ्स मुझे लग रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हो तब भी आप लोगों की मुझे सेपरेशन में लग रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा सेपरेशन में हो, या फिर आप लोगों की बातें कम होता है, ऑलमोस्ट लो कॉन्टैक्ट या फिर लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। अगर जिन लोग भी मिले नहीं हो तो आप लोगों के लिए 1 साल की तक मुझे नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। 12 मंथ्स 10 to 12 मंथ्स के बाद ही आप लोग इस इंसान से मिलोगे, मुझे बहुत हद तक ये फील हो रहा है। ओके, सो दिस वाज फाइल नंबर 1 रीडिंग। आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेटेड हो। एंड अगर आपको मेरा वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप लोगों को कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप लोग थ्रू ईमेल आईडी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। एंड कंसल्टेशन के लिए जो भी ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नंबर 2, जिन लोगों ने भी द टेम्परेंस कार्ड को चॉइस किए हो या फिर अर्धनारीश्वर रूप को चॉइस किए हो, बहुत ही एक सैक्रेड रूप होता है भगवान शिव की एंड माता पार्वती जी के। तो चलिए देख लेते हैं क्या आप अपना जो पार्टनर है, स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस है, उससे आप मिल चुके हो या फिर नहीं। अगर नहीं है, अगर येस है तो कार्ड से पता ही चल जाएगा, अगर येस है और सॉरी नो है तो वो भी कार्ड से पता चल जाएगा। एंड उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उनका लुक्स कैसे हो सकता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर कैसे होंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। जस्ट ए मिनट्स, मुझे फिर से थोड़ा सा शाफलिंग की ज़रूरत है कार्ड्स को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बेसिकली जो इंसान, और भी कार्ड जो निकाले गया है मैंने देख लेती हूँ थोड़ा सा। द टावर कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स कार्ड, नाइट ऑफ कप्स कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आया है आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्पेशली इस रीडिंग में भी मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है आपका जो पर्सन है इससे अभी भी आप लोग नहीं मिले हो। ओके, एंड आप लोग नहीं मिले हो इस इंसान से अभी भी। एंड कहाँ पे हो सकता है मिलन, या फिर आप मीटिंग्स कैसे हो सकता है आप लोगों की, इंटरनेट के थ्रू, कोई डेटिंग ऐप्स के थ्रू, एंड किसी भी ऑनलाइन, कुछ भी ऑनलाइन जो भी होता है, चाहे वो ईमेल आईडी हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इसके थ्रू आप लोगों की मुलाकात होंगे। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उससे अभी तक भी आप नहीं मिले हो, और ये इंसान आपको ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन की डेटिंग ऐप्स के थ्रू मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए ये इंसान मुझे जो लग रहा है बहुत ही परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। चाहे वो मुझे बहुत हद तक लग रहा है अपने फिनेंस के ऊपर ये इंसान काम कर रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब थोड़ा सा इश्यूज़ है इनके, फिनेंशियल इश्यूज़ है या फिर कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ है किसी भी पार्टनर के साथ, या फिर 2 पार्टनर के साथ ये अभी डील कर रहा है या फिर कर रही थी इन पास्ट। क्योंकि द टावर कार्ड आया है, क्योंकि उन लोग की रिलेशनशिप जो भी था, उनके पास रिलेशनशिप रहेंगे एंड वो उनके साथ मतलब ब्रेकअप होकर उसके बाद ही आपके साथ ये कांटेक्ट करेंगे। ओके, एंड कहीं हद तक मुझे थोड़ा बहुत इसका कमिटमेंट इश्यूज मुझे नज़र में आ रहा है। ये इंसान कमिटमेंट देने में थोड़ा सा डरता है, या फिर इसका कुछ फिनेंशियल इश्यूज मुझे बहुत हद तक लग रहा है। और विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये इंसान अपने फिनेंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं बाकी रीडिंग्स।
एंड आपके साथ मुलाकात होंगे थ्रू इंटरनेट, आपको वो प्रपोज करेंगे बहुत ही जल्द। मुझे लग रहा है विद इन 8 to 9 वीक्स मुझे लग रहा है आपके साथ इस इंसान की बातें हो जाएंगे। एंड ये इंसान की प्रोफेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, लीगल फील्ड में या फिर बैंकिंग फील्ड में ये काम कर सकता है या फिर सकती है। एंड कुछ पुलिस में, आर्मी में भी हो सकता है, कुछ लीगल ओरिएंटेड एडवोकेट भी हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोर्ट की जज हो सकता है। ओके, सो इस तरफ से रीडिंग आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आर्मी, पुलिस, लीगल फील्ड में जहाँ पे लॉ को लेकर काम करना पड़ता है, उधर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या फिर बैंकिंग ओरिएंटेड फील्ड में ये इंसान आपसे मुझे दिखाई दे रहा है कि काम करता है, लेकिन कई हद तक ये फिनेंशियली स्टेबल तो है देखिए, लेकिन विद द 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है फिनेंस में अभी भी ये काम कर रहा है और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है, या फिर इनके सेविंग्स के कुछ इश्यूज़ है, सेविंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है इस इंसान की। तो एनी हाउ इंसान बहुत ही अच्छे होंगे, काइंड हार्टेड होंगे विद द नाइट ऑफ कप्स। इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होंगे, ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे एंड थोड़ा सा ये मैनिपुलेटिव इंसान भी कहीं हद तक मुझे दिखाई दे रहा है। एंड विद द जस्टिस कार्ड मुझे तो लग रहा है ये एडवोकेट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, किसी भी लॉ फर्म में ये काम कर सकता है। फिलहाल के लिए इस रीडिंग में जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग अभी तक नहीं मिले हो, या फिर आप लोगों को भी ये एनर्जी हो सकता है कि आप लोगों की कई हद तक ब्रेकअप हो चुका है किसी इंसान के साथ, क्योंकि आप कहीं पास्ट में 2 इश्यूज़ को लेकर डील कर रहे थे। उसके बाद ही शायद आप लोग तुरंत से ऐसे आप लोग ऐसे चुटकी में ऐसे डिसीजन लोगे कि हाँ मुझको नहीं रहना है किसी भी रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत करना है। नाइट ऑफ कप्स एंड आपके साथ ये इंटरनेट के थ्रू आपको ये इंसान मिलेंगे। फिलहाल के लिए यही एनर्जीज आ रहा है। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट हो। थोड़ा सा छोटू सा रीडिंग था और इससे ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दिया मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। और आप इसके बाद जो भी रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी इन फ्यूचर, आपकी जो फ्यूचर हस्बैंड है, वाइफ है, उनके कैसे पर्सनैलिटीज़ होंगे, कैसे वो थोड़ा सा डिटेल्स में लेकर आऊँगी, आपके आफ्टर मैरिड लाइफ कैसे रहेंगे। तो एनी हाउ ये छोटा सा रीडिंग था। अगर आपको मेरा रीडिंग्स देखना पसंद होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ थोड़ा सा प्यार बरसाइएगा मेरा ऊपर। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, उससे ज़्यादा प्यार और कुछ नहीं हो सकता है। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को। और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। ओके, उधर पे आपको ईमेल आईडीज़ मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी दोस्तों।